प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि इस स्मृति का संबंध याज्ञवल्क्य ऋषि से है। अतः याज्ञवल्क्य स्मृति को लेकर प्रारंभ की गई श्रृंखला में आज हम महर्षि याज्ञवल्क्य पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महर्षि याज्ञवल्क्य एक ऋषि, धर्मशास्त्र ज्ञाता, महर्षि या स्मृतिकार के रूप में विख्यात रहे हैं। और इनके स्थिति के संबंध में विचार करें तो हम पाते हैं कि राजा जनक के आश्रम में बैठने वाले ये विद्वान पंडित थे और इनकी माता का नाम सुनंदा था और पिता का नाम कासजनी। इनके पिता कासजनी के साथ साथ ब्रह्मरात भी कहे जाते थे। इनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, और इन्हें वाजस्नेय सखा के प्रवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के शांति पर्व में 312वें अध्याय में शतपथ ब्राह्मण तथा भागवत में बताया गया है कि याज्ञवल्क्य वैशंपायन के शिष्य थे। कहीं कहीं पर वैशंपायन को इनका मामा भी बताया गया है या वैशंपायन का मामा के रूप में उल्लेख होता है। वैशंपायन से उन्होंने विद्या ग्रहण की और विशेषतः यजुर्वेद का अध्ययन किया था, परंतु एक समय गुरु शिष्य में मतभेद के कारण याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु की विद्या को वांत कर दिया, अर्थात उलट दिया, और जो वैशंपायन के शिष्य थे उन्होंने तित्तिर बनकर उस वांत विद्या को चुग लिया। ऐसे में याज्ञवल्क्य ने प्रण किया कि मैं आगे से किसी भी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, और फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना कर मध्याह्न काल में सूर्य से यजुर्वेद का अध्ययन किया। इसी यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद तथा मध्य दिन में सूर्य से अधिगत होने से माध्याह्न दिन संहिता भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह जनक के गुरु के रूप में भी याज्ञवल्क्य का वर्णन विस्तृत रूप में पाया जाता है। बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय में बताया गया है कि विदेह जनक ने अपने यज्ञ में सभी प्रदेशों के ब्रह्मज्ञानियों को आमंत्रित किया था और सभी के उपस्थित होने पर जनक ने उन सब के समक्ष अपना विज्ञापन दिया। यो यो ब्रह्मिष्ठ स एता गाह उदजताम। जनक के विज्ञापन को सुनकर सभी मौन हो गए थे। कुछ समय के पश्चात याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से उन गायों को ले जाने के लिए कहा। इस पर सभी क्रुद्ध हो गए और याज्ञवल्क्य के साथ उन सब को क्रमशः शास्त्रार्थ करना पड़ा, या ये कहें कि याज्ञवल्क्य के साथ सबका शास्त्रार्थ हुआ, ब्रह्म के विषय में शास्त्रार्थ किया। और इस शास्त्रार्थ का स्वरूप वस्तुतः जल्प था। विजिगीषु द्वयस्य कथा जल्पः। जल्प के लक्षण से स्पष्ट है कि इस कथा में उचित अनुचित का विवेक नहीं सा था, मतलब विवेक नहीं रहता है। याज्ञवल्क्य भी इस अपकर्ष से रहित नहीं रह सके और उन्हें भी समय समय पर त्रास प्रदर्शन, शापदान आदि करना पड़ा, और इन्हीं अपकर्षों के कारण विद्यारण्य स्वामी ने अपने जीवन मुक्ति विवेक में याज्ञवल्क्य के विषय में यह उपसंहार किया है। तस्मात् किं बहुना ब्रह्मविदाम याज्ञवल्क्य आदिनाम तु एव मलिन वासना अनुवृत्ति। जो याज्ञवल्क्य स्मृति के कर्ता याज्ञवल्क्य ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति, यह प्रश्न बहुत जटिल सा है। प्राचीन परंपरा के अनुसार बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य ही इस स्मृति के प्रणेता माने जाते हैं। आदित्य देव ने लिखा है, अस्याश्च संहिताया याज्ञवल्क्यः प्रणीतेति व्याख्यात्रीणाम स्मृतिरेव प्रमाणम। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी एक श्लोक है जो स्पष्ट इस स्मृति के कर्ता के रूप में बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य को ही प्रस्तुत करता है। गेयम चारण्यकम अहम यदा आदित्यात् आप्तवान योग शास्त्रंच मत प्रोक्तम गेयम योगम अभिप्सता। परंतु मिताक्षराकार ने प्रथम श्लोक के अवतरण में लिखा है, याज्ञवल्क्य शिष्य कश्चित प्रश्नोत्तरम रूपम याज्ञवल्क्य प्रणीतम धर्मशास्त्रम कथायामास। इस कथन के आधार पर प्रोफेसर काणे इस स्मृति को याज्ञवल्क्य स्मृति प्रणीत नहीं मानते। उनकी दृष्टि में उपयुक्त गेयम चारण्यकम
आदि श्लोक भी रचयिता का कपट प्रबंध मात्र सा प्रतीत होता है। जब तक कुछ सहेतुक ना मिले तब तक केवल हेत्वाभास के आधार पर ही सही उन्हें निगमन नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इस स्मृति के कर्ता के विषय में उपस्थित समस्या का उपसंहार संदेह में ही करना उचित प्रतीत होता है। योगी याज्ञवल्क्य आदि प्राचीन की दृष्टि में इस याज्ञवल्क्य से अभिन्न परंतु नवीनों की दृष्टि में भिन्न माने जाते हैं। वैदिक ऋषियों की परंपरा में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार याज्ञवल्क्य मुख्यतः शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण के दृष्टा हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी याज्ञवल्क्य के विषय में अनेक आख्यान आए हैं और इनमें याज्ञवल्क्य के विचारों को मान्यता दी गई है। ये जनक को अग्निहोत्र यज्ञ समझाते हैं और स्वयं जनक के गूढ़ यज्ञ क्रिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य और शाकल्य के शास्त्रार्थ विवाद का वर्णन है, जिसमें देवताओं की संख्या के विषय में विचार किया गया है और अंत में याज्ञवल्क्य के एकेश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। परंतु याज्ञवल्क्य अपने प्रतिद्वंदी शाकल्य को उनकी अहर्धर्मिता के कारण शीघ्र मृत्यु प्राप्त करने का शाप दे देते हैं और याज्ञवल्क्य को अनेक यज्ञों का उद्घोषक माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य का नाम किसी अन्य वैदिक ग्रंथ में नहीं आता। शांखायन आरण्यक में 2 स्थलों पर याज्ञवल्क्य का उल्लेख है, किंतु उन अंशों को विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण से उद्धृत माना है। याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्य को उपनिषद के प्रणेता या उद्घोषक थे, इस विषय में प्राय संदेह व्यक्त किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजस्नेय संहिता कहलाती है और यह नाम याज्ञवल्क्य की उपाधि वाजस्नेय के आधार पर पड़ा है। यदि याज्ञवल्क्य इस संहिता के उद्घोषक न भी हों तो भी उन्हें संकलनकर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण का भी प्रचुर अंश सीधे याज्ञवल्क्य रचित है। शेष अंश को आधिकारिक रूप देने के लिए इसका नाम संबद्ध कर दिया गया प्रतीत होता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंध बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य एक यज्ञ क्रिया के आचार्य की अपेक्षा दार्शनिक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य कांड नाम का अंश विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें याज्ञवल्क्य की प्रशस्ति है और उनके आत्मविषयक दार्शनिक विचारों का संग्रह है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य का जिस प्रकार उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट है कि अकेले याज्ञवल्क्य की रचना न होकर उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा भी रचित है। इसके अतिरिक्त याज्ञिक और तत्वचिंतक विषय इतने विभिन्न मतों को याज्ञवल्क्य से संबंध किया गया है कि उन्हें इन सब का उद्घोषक स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने मैत्रेयी को आत्मा के विषय में तथा अमरता के बारे में जो व्याख्यान दिए हैं वे भारतीय दर्शन में उत्कृष्ट कोटि के चिंतन के परिचायक हैं और इस उपनिषद के 3 और 4 अध्यायों में प्रायः सभी ब्राह्मणों में याज्ञवल्क्य किसी न किसी आचार्य से दार्शनिक विवेचन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे जनक, अश्वल, आर्तभाग, भृजु, कोहल, गार्गी, आरुणि या शाकल्य से। महाभारत में याज्ञवल्क्य युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के अवसर पर उपस्थित दिखाए गए हैं। यह कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य को उद्दालक आरुणि का शिष्य बताया गया है और राजा जनक के साथ इनके संबंधों के कारण इन्हें विदेह का निवासी कहते हैं। स्मृति के प्रणेता आरण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता ये ही हैं और उन्हें सूर्य के ज्ञान प्रदान किया तथा ये योगी हैं। इसके संबंध में एक श्लोक प्राप्त होता है, गेयम च आरण्यकम अहम यदा आदित्यात् आप्तवान योग शास्त्रम च मत प्रोक्तम गेयम योगम अभिप्सता। याज्ञवल्क्य के साथ इस स्मृति का संबंध संभवतः इसे महत्ता प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है प्रतीत होता है, किंतु एक बात निर्विवाद है कि वह यह है कि शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से इस स्मृति का संबंध है। आगे हम जो याज्ञवल्क्य स्मृति है और मनुस्मृति है उनके वर्ण विषय में और उन दोनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।